अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिएटिव डिज़ाइन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ इरफान और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फोटोशॉप के टूल्स के बारे में। फोटोशॉप की जो टूल बार है उसमें जो भी टूल्स हैं उनका क्या यूज़ है, क्या पर्पस है और किस तरह हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं फोटोशॉप का CS6 वर्जन यूज कर रहा हूँ जो कि ऐसा दिखता है। तो बात करते हैं सबसे पहले टूल मूव टूल की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एलिमेंट्स को, इमेजेस को, सेक्शंस को, लेयर्स को मूव करने के लिए यूज होता है। इवन सिलेक्शंस को भी हम मूव टूल से ही मूव कर सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो हम मूव टूल्स में जाकर मूव टूल पे क्लिक करें और ये सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा, हर टूल की शॉर्ट कमांड होती है। जैसा कि अब ये यहाँ से मार्की टूल सिलेक्टेड है, तो मैं मूव टूल सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं प्रेस करूंगा V, ओनली V। तो ये देखिए मूव टूल सेलेक्ट हो गया। इसको अब बेहतर तरीका ये है कि आप शॉर्ट कमांड्स के थ्रू सेलेक्ट करें, क्योंकि जब हम डिजाइनिंग कर रहे होते हैं तो हमारा एक हाथ माउस पर होता है और दूसरा कीबोर्ड पर। कीबोर्ड से ही हम शॉर्ट कमांड्स हमें याद होती हैं, वहीं से हम अगर टूल स्विच करना हो, किसी भी टूल्स पे हमने स्वैपिंग करनी हो, स्विच करना हो, तो हम उसकी शॉर्ट कमांड हमें याद होती है तो हम जस्ट वो प्रेस करते हैं तो वो टूल सेलेक्ट हो जाता है। तो बेहतर ये होगा कि हर टूल की शॉर्ट कमांड आप जुबानी याद रखें। तो फिलहाल बात हम कर रहे हैं मूव टूल के बारे में। तो मूव टूल की शॉर्ट कमांड V है। जैसे मैं V प्रेस करूंगा तो मूव टूल ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो इसका पर्पस लेयर्स को या सेक्शंस को मूव करने के लिए। तो देखिए, लेट्स से ये ऑरेंज बॉक्स की लेयर है, हम यहाँ से लेयर पैनल से सिलेक्ट करेंगे और ये ऑरेंज पे मूव कर सकते हैं। फ्री हैंड मूव इसको कहेंगे। इसके अलावा ऑरेंज बॉक्स की लेयर सिलेक्ट करके हम एरो की से भी मूव कर सकते हैं। ये देखिए, फास्ट मूव के लिए शिफ्ट प्लस एरो, तो ये फास्टली मूव होगा। ये उसी सूरत में होगा कि अगर आपका मूव टूल सिलेक्टेड है, तब आप एलिमेंट को मूव कर सकेंगे। प्लस जिस एलिमेंट को मूव करना है उसकी लेयर यहाँ से सिलेक्टेड हो। टेक्स्ट बॉक्स की लेयर आपको पता होना चाहिए टेक्स्ट बॉक्स कौन सा है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स है। अगर मैं कहूँ कि मुझे, क्योंकि जब हम एक वेब पेज डिजाइन करते हैं तो उसमें लेयर्स 300, 400, 500, 600, हजारों में भी लेयर्स चली जाती हैं। तो इस सूरत में लेयर्स के नाम वगैरह याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं अगर आपको कहूँ कि भाई ये ब्लू सेक्शन मुझे मूव करके दिखाएं, तो अगर आप तो ढूंढने लग जाएंगे कि भाई ब्लू सेक्शन की लेयर कहाँ पे है। तो इसको लेयर फाइंड करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप ऑप्शंस बार में आए। मूव टूल की ऑप्शंस बार है, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ऑटो सेलेक्ट। आप ऑटो सेलेक्ट पे क्लिक करें और मेक श्योर करें कि यहाँ से लेयर सेलेक्ट हो। ठीक है, ये चेक होगा, बाय डिफॉल्ट अनचेक होता है। जैसे ही आप इसको चेक करके यहाँ से ड्रॉप डाउन से लेयर सेलेक्ट करेंगे तो आप जिस भी सेक्शन पे क्लिक करेंगे उसकी लेयर यहाँ से ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी। लेट्स से मैं ब्लू को क्लिक करूंगा, ये देखिए ये ग्रुप 1 के अंदर थी, ग्रुप 1 एक्सपैंड हुआ है और इसके अंदर ब्लू बॉक्स सेलेक्ट हो चुका है। इसी तरह अगर मैं ग्रे को मूव करना चाहूँ तो क्लिक करूंगा तो ये देखिए ग्रे की लेयर सेलेक्ट होगी। इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स क्लिक और मूव, क्लिक मूव, क्लिक मूव। इसके लिए हमें लेयर्स फाइंड नहीं करनी पड़ती। इसका फायदा आपको होगा जब आप वेब पेज डिजाइन करेंगे जिसमें बहुत सी लेयर्स हो जाएंगी, तभी आपको फायदा देगा। इसके लिए भी वही फास्ट मूव के लिए शिफ्ट एरो, अदरवाइज एरो या फ्री हैंड मूव, क्लिक एंड ड्रैग। राइट क्लिक करके आप ड्रैग कर सकते हैं तो ये फ्रीली मूव करेगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है ऑप्शंस बार में, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। इसका क्या पर्पस है? लेट्स से इस रेक्टेंगल को मैं रीसाइज करना चाहूँ तो मैं इस ऑप्शन को चेक करूंगा तो इसके गिर्द ये देखिए रिसाइजर के पॉइंट्स आ गए हैं। जिस भी साइड से आप इसको रीसाइज करना चाहें वो आप क्लिक एंड ड्रैग करें तो ये रीसाइज हो गई। देखिए
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये फ्री हैंड आप इसको रीसाइज कर रहे हैं। लेट्स से आपको इतना रिक्वायर्ड है, इतना रख के, तो यहाँ पर ऑप्शन बार में ये चेक का मार्क है, इसको चेक करें तो ये अप्लाई हो जाएगा आपका रीसाइज जो भी आपने किया है। इसके अलावा इसको दोबारा रिवर्ट करता हूँ कंट्रोल जी से अंडू। अगर मैं कहूँ कि भाई बैक वक्त मैं यहाँ से रीसाइज करूँ तो ये हाइड, ये इस तरफ को भी रीसाइज हो अपवर्ड और राइटवर्ड भी हो, तो आप इसको शिफ्ट होल्ड करके अगर आप रीसाइज करेंगे तो ये 2 वेज में प्रॉपर होगा। अगर मैं इधर से पकड़ूंगा तो ये बॉटम और राइट, इधर से करूंगा तो बॉटम लेफ्ट, इधर से करूंगा तो टॉप लेफ्ट, ये देखिए, इधर से करूंगा तो ये देखिए, प्रॉपर रीसाइजिंग के लिए शिफ्ट होल्ड करेंगे। अगर मैं कहता हूं कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, मैं कहता हूं कि मैं 4 साइडेड रीसाइज करूं, यानी कि मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो ये चारों तरफ से रीसाइज हो इक्वली, तो शिफ्ट प्लस ऑल्ट इसकी शॉर्ट कमांड है। जैसे ही आप शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये देखिए कर्सर चेंज हो जाएगा, शिफ्ट प्लस ऑल्ट, ये देखिए 4 साइडेड कर्सर आ गया। ठीक है, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्रेस करें तो ये कर्सर चेंज हो जाएगा। फिर आप किसी भी कॉर्नर से पढ़ के रीसाइज करें तो ये 4 साइडेड रीसाइज होगा अकॉर्डिंग टू इट्स सेंटर पॉइंट। आप सेंटर पॉइंट को मूव करें, फिर आप 4 साइडेड रीसाइज करें तो वो उसको सेंटर पॉइंट मानकर उसके अकॉर्डिंग रीसाइज हो रहे हैं। तो ये तरीका है किसी भी सेक्शन या किसी भी इमेज को रीसाइज करने का। इसके अलावा आप रोटेट भी कर सकते हैं, जैसा कि ये मेक श्योर करना है कि ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल सिलेक्टेड हो, तो आपने अगर इसको घुमाना है, रोटेट करना है, तो माउस को यहाँ से बाहर लेके आए कॉर्नर पे, ये देखिए आपका कर्सर चेंज हो जाएगा, ये देखिए रोटेशन में, ये अब आप क्लिक एंड ड्रैग करें तो ये रोटेट भी हो जाता है। ठीक है जी, एस्केप प्रेस करूंगा मैं, तो प्रॉपर एंगल्स पे रोटेशन के लिए आप वही शिफ्ट होल्ड करें तो ये देखिए 15, 30, 45, 60, हर रोटेशन पे 15 एंगल्स ऐड करता जाएगा, ये देखिए। ठीक है जी, ये प्रॉपर रोटेटिंग का तरीका है। एस्केप प्रेस करूंगा ताकि चेंज इंप्लीमेंट ना हो। अगर आप रोटेशन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, लेट्स से ये एंगल आपको सूट कर रहा है, तो आप वही तरीका चेक करेंगे। ठीक है जी, तो ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का पर्पस है, मेक श्योर करना है। यहाँ पे मैं आपको टिप एक बताऊं कि कभी भी जो टेक्स्ट होता है उसको इस तरह रिसाइज नहीं करना, ये क्योंकि टेक्स्ट को हम छोटा बड़ा उसके फॉन्ट साइज से करते हैं, कभी भी ट्रांसफॉर्म से इसको रिसाइज नहीं करना टेक्स्ट को, लेकिन बाकी एलिमेंट्स को आप कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल करने का, लेकिन इसका नुकसान ये है कि हम जिस पे अगर ये चेक्ड रह जाए, आप तो चले बिगिनर लेवल पे होंगे तो आपको मुसीबत ये होगी, जिस भी लेयर पे क्लिक करेंगे तो ये उसी पे आता जाएगा। अब मुझे तो मालूम है क्या मसला है, लेकिन जो बिगिनर्स लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं उनको मोस्टली ये इशू होता है कि उनको समझ नहीं आता कि यार ये रिसाइज कैसे जाएगा, भूल जाते हैं जो फर्स्ट टाइम या बिगिनर्स होते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका है कि आप इसको बाय डिफॉल्ट अनचेक रहने दें, तो जिसको भी जिस पर्टिकुलर आइटम को आपने रीसाइज करना है, लेट से इसको करना है या इसको करना है, तो आप उसको सिलेक्ट करके ये ट्रांसफॉर्म की मैं आपको शॉर्ट कमांड बताता हूँ, कंट्रोल टी करें तो ये देखिए वो चीज आ गई है जो शो ट्रांसफॉर्म बताता है। तो शिफ्ट या और जिस तरह भी आप रिसाइज करना चाहें उसको रिसाइज करके चेक करते हैं। ठीक है, इसका ही फायदा देखिए, जैसे ही चेक करूंगा तो वो रिसाइजर पॉइंट्स या जो उसके डॉट थे वो रिमूव हो गए हैं। अब आप किसी और लेयर पे क्लिक करें तो वो नहीं आएंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको चेक रखेंगे तो जिस लेयर पे आप क्लिक करेंगे उस पर रिसाइज आ जाएगा, लेकिन मैं वैसे मोस्टली इसको अनचेक ही रहने देता हूँ, और जिस चीज को रिसाइज करना होता है कंट्रोल टी से ये रिसाइजर इनेबल हो जाता है। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट ये जो छोटे छोटे से आपको आइकन नजर आ रहे हैं फिलहाल डिसेबल हैं, ये अलाइनमेंट्स के आइकन हैं। ये हम अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल खोलें तो उनमें भी ये सेम आइकन होते हैं अलाइनमेंट के लिए।
तो चलिए इनको इनेबल कैसे करना है। लेट्स से अब ये टेक्स्ट की लेयर है, ये टेक्स्ट है, इसको मैं इस जो ब्लैक बॉक्स है इसके हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस पे भी सेंटर में हो और वर्टिकली यानी कि वाई एक्सिस पे भी सेंटर में हो, तो इसको सेंटर पे लाना है इस बॉक्स के। ठीक है जी। तो सबसे पहले तरीका देखें। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो यूं पकड़कर सेट कर रहे होते हैं, जो कि एक्यूरेट नहीं होता। जो पिक्सल परफेक्ट लाइंस होते हैं ना, पिक्सल परफेक्ट यानी कि जो छापा मारने का कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई मुझे एज इट इज ऐसी चाहिए, तो वो एक छोटी छोटी चीज की पैमाइश करते हैं। अगर सेटिस्फाई ना हो तो वो आपको अनप्रोफेशनल गिनते हैं। ठीक है। तो ये तरीका कभी भी अपनाना, ये इस तरह पकड़ के अलाइन करने का। मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूं जिससे आप एग्जैक्ट अलाइन कर सकते हैं। कैसे? ये पैराग्राफ जहां पे भी हो, आपने सबसे पहले जिसके सेंटर करना है उसकी लेयर सेलेक्ट करनी है। ये इसके हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर करना है, तो हम इसकी मेक श्योर करना है लेयर सिलेक्टेड हो, कंट्रोल पकड़कर इसकी इस जगह पे क्लिक करना है। देखिए कर्सर चेंज होगा, जैसे ही मैं कंट्रोल पकड़ूंगा तो ये देखिए कर्सर के लिए सिलेक्शन बॉक्स आ गया, जैसे रिलीज करूंगा तो ये चला जाएगा। तो कंट्रोल पकड़कर आपने उस लेयर के इस एरिया पे, एम्प्टी एरिया पे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए इसके सिलेक्शन आ गई है। ठीक है जी। इस बॉक्स को सिलेक्ट करके फिर हमने जिस चीज को सेंटर में लाना है, जिस चीज को अलाइन करना है, उसकी लेयर सिलेक्ट करनी है। लेट्स से ये टेक्स्ट है तो इसकी लेयर ये है। ठीक है जी। तो हम जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप ऑप्शंस बार में देखें कि ये ऑप्शंस इनेबल हो गई हैं कि हम किसी चीज को अलाइन करने लगे हैं। अच्छा, अब हमें एक्स एक्सिस पे सेंटर में लाना है, तो यहाँ से आप थोड़ी देर माउस रखें तो आपको बताएगा कि एक्स एक्सिस में सेंटर लाने के लिए कौन सा ऑप्शन है। अलाइन हॉरिजॉन्टली सेंटर, यानी कि एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल सेम है। हॉरिजॉन्टल सेंटर लाने के लिए मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये इस डॉक्यूमेंट के यहां से लेकर यहां तक सेंटर में है, लेकिन अब वर्टिकली सेंटर नहीं है। तो वर्टिकल के लिए ये ऑप्शन है अलाइन वर्टिकल सेंटर, इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए अब ये आप जैसी मर्जी पैमाइश कर लें, ये हॉरिजॉन्टली भी सेंटर है और वर्टिकली भी सेंटर है। ठीक है जी। ये सबसे आसान तरीका है। आपका टेक्स्ट, ये जो भी चीज है, इवन कि अगर आप टेक्स्ट को ना करना चाहें तो ये इस बॉक्स को अगर आप इस ब्लैक के सेंटर करना चाहें, सॉरी ऑरेंज बॉक्स को, लेट्स से इसको मैं कहता हूं कि इसके सेंटर लाएं इधर हो, तो बजाय इसके आप यूं छोटी छोटी बारीकियों में जाकर पैमाइश करें। ये जहां पर भी पड़ा हो आपने वही तरीका करना है। इसके सेंटर लाना है, कंट्रोल पकड़कर इस जगह पे क्लिक किया, ये सिलेक्शन होगी और ये इनेबल हो गया। किसको सेंटर में लाना है? ऑरेंज बॉक्स। ऑरेंज बॉक्स की लेयर ये रही, तो आप एक्स एक्सिस के सेंटर और वाई एक्सिस सेंटर। ठीक है जी। अब ये 100% सेंटर है बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस के। ठीक है जी। ये तरीका है अलाइनमेंट का। आप टेक्स्ट को भी इसी तरह अलाइन कर सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स को भी इसी तरीके से अलाइन कर सकते हैं। तो ये भी हिस्सा है मूव टूल का। और इसके अलावा ये मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। ये इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और वो जो कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, ये शो ट्रांसफॉर्म वाली ऑप्शन थी, इसमें कुछ चीजें और भी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से इसको कंट्रोल टी करता हूँ और आप इस पे राइट क्लिक करें तो ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं इसको एडजस्ट करने की। सबसे पहले बात करते हैं रोटेट। मैं आपको बता चुका हूँ, उसके लिए जरूरत नहीं है। स्क्यू क्या चीज होती है? स्क्यू पे क्लिक करेंगे तो अब जो भी आप इसके कॉर्नर से अलाइन करेंगे तो स्क्यू शेप में होगा। देखिए इस पॉइंट से पकड़ के मैं इसको रिसेट करता हूँ, देखिए ये टेढ़ा मेढ़ा जो होता है, ये इसको भी आप शिफ्ट होल्ड करके प्रॉपर एंगल्स में स्क्यू कर सकते हैं। ये देखिए। ठीक है। इंप्लीमेंट करने के लिए वही चेक मैं फिलहाल अंडू करता हूँ, दोबारा कंट्रोल टी करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है, डिस्टॉर्ट की भी जरूरत नहीं, पर्सपेक्टिव भी नहीं यूज होता। रैप ज्यादा यूज होता है मोस्टली 3D शैडोज वगैरह क्रिएट करने के लिए। रैप क्या चीज होती है? क्लिक करें तो ये इसमें एक छोटी सी ग्रिड आपको नजर आएगी। इसमें आप जिस पॉइंट को पकड़कर
ड्रैग करेंगे तो वो कर्व बनेगी। ये देखिए, ये देखिए। आप कह लें कि वेव टाइप इफेक्ट्स वगैरह देने के लिए या 3D शैडोज वगैरह बनाने के लिए ये रैप यूज होता है। अप्लाई करने के लिए आप चेक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल हमें नहीं चाहिए, इसलिए मैं कंट्रोल जी से अंडू कर दूंगा। तो ये था फोटोशॉप का मूव टूल जो सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है जी, कैसे यूज होता है आपको पता है, किसी भी चीज की मूवमेंट के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो ये था थोड़ा सा मूव टूल के बारे में। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन आपको मूव टूल से रिलेटेड हो तो आप नीचे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।